तुम रुक जाओ। देखो भाई, हम दोनों आपस में इंसानों की तरह बात करते हैं। रुको रुको रुको, अब सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, तुम जरा दूर हट जाओ एशली, तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? है हाँ चलो आ जाओ, मैं तुमसे तफसील से बात करता हूँ। बात करेगा है? ये ले। मैं कहाँ पे हूँ? इतना में ही गिर गया। इतनी सी जान पे इतना कर रहा था, आपके आगे कौन चल सकता है भाई? अब ये यहाँ क्या कर रहा था? है ये मेरा पीछा करता है, हर जगह पहुंच अब जाता मैं है। इसकी टांगी तोड़ देता हूँ ताकि दोबारा कभी आ ना पाए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शादी का माहौल है भाई, आप इसकी फिक्र न करें, इसको तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। अब देखिए, शिमाल की शादी है, आपको ये एंजॉय करनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए ना, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, मैं इसको बताता हूँ। नहीं नहीं, वो देखे बाबा आपको बुला रहे हैं। वो जाए जाए वहाँ। हाँ कहाँ हो नाज़ली, कहाँ हो तुम यार? अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़की? तुम भी नाज़ली, लिवेंट, एशली की मदद करो। क्या हो गया इसे? अभी मदद कर दो, बाद में बात करेंगे। ये शादी किसकी हो रही है शिवान? मेरे भाई की शादी है। लेकिन नाज़ली को क्या हो गया है? पहले इसको अंदर तो लेकर चलो, फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। चलो, टांगे पकड़ो, टांगे। ऐसे मौके पे मुझे बहुत हंसी आती है। चलो चलो चलो। ये शिवान नजर नहीं आ रहा। नवाल बेगम, आप सुन नहीं रही? कितना अजीब सा म्यूजिक चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माहौल। हाँ, ये ऐसे ही होता है। म्यूजिक भी सही नहीं बजा सकते। बकवास बातें कर रही है। आराम से आराम से। चलो चलो, यहीं लिटा दो इसको। चलो चलो आराम से। मेरी कमर। शिवान, मुझे बताओगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है? बताता हूँ मैं, मेरी सांस तो बाहर होने दो। आराम से। ये तो बेहोश हो गई है। नाज़ली, सॉरी यार, उम्मीद है तुम भूल जाओगी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? लिवेंट, ये तुमने क्या कर दिया यार? ये क्या किया तुमने? ये हो क्या रहा है यहाँ? अब ये क्या मुसीबत आ गई? देखो, शादी तक रुक जाओ, हर कोई रिलैक्स रहेगा। ऐसे जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझ गए सब? शादी खत्म होने तक, मेहमानों की जाने तक, जब तक ये लोग सोते रहेंगे, हम उसके बाद यहाँ आएंगे और इन लोगों को लेकर जाएंगे। समझ गए सब? अम्मी, बाबा। हाय मेरी प्यारी बेटी, हम कैसे तुझे गैरों में दे रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है तहसीन साहब और नवाल बेगम आप इसकी। परेशान न हो, हौसला रखें, इत्मीनान रखें। आकिफ, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखना। मेरे बगैर सब संभाल लोगे क्या? मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। लेकिन तुम मेरे बगैर नहीं संभाल सकते। मैं ये लिवेंट के साथ संभाल लूंगा, तुम जाओ। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो गई हो।
बाबा जान आपका हाथ। मुबारक हो बेटा। आपको भी ओके भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मुबारक हो। ओके बेटा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र खुदा का सब लोग गए। एक बार ये लोग बेड पे चले जाएं, फिर हम लोग चलेंगे। अजीब दिन था, कमाल का दिन था आज तो। बाबा आप लोग सोने के लिए जाइए ना, काफी थक गए होंगे आप लोग। हाँ हम बहुत थक गए हैं, चलो चलते हैं ना। हाँ बेटा जाओ, सोने जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। बेटा मुझे पता था कि तुम कभी भी नहीं मानोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप से बात करके तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हनीमून अरेंज किया है। हनीमून? हाँ। कैसा लगा? अब सीधे गाड़ी में बैठो और होटल की तरफ जाओ। चलो। मैं किसी से ना नहीं सुनूंगा। हाँ ठीक है। बाबा जान अभी? बिल्कुल अभी। हाँ अभी। लेकिन हमारे सूटकेस तो अभी पैक ही नहीं हुए। हाँ बैग। हाँ, वो हमारा सामान पहले से ही गाड़ी में रख दिया गया है। अब देर ना करो, जाओ हनीमून पे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या चीज कभी नहीं करूंगी, तो मैं यही कहती कि मैं अपनी फैमिली से किसी सूरत में भी झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और मैं खुद ही फंस गई। और जिससे मैंने कभी शादी करनी ही नहीं थी, उसके साथ मैं आज हनीमून पे जा रही हूँ। गोदाम में बेहोश पड़ा है, और वो भी ऐसे आदमी से शादी की जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। हमें इन हालात से निकालने वाले 2 ही लोग थे, लिवान और एशली। हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। हम नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते थे कि उन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। हाय मेरी जान, हमारा हनीमून लोकेशन कितना खूबसूरत है। अरे भाई, हमने रिजर्वेशन करवाया है, हमारी नई नई शादी हुई है ना। ये मेरे देवर देवरानी है, ये भी हनीमून के लिए आए हैं। अरे शिवान, खुशामदीद बेटा। अरे ओकान, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो तुम। अरे तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा महमूद चाचा हूँ। तहसील साहब ने जब बताया कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो, तो मैंने तुम लोगों के लिए जबरदस्त इंतजाम किया है। क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो बेटा? हमें याद है, ऐसी बात नहीं है, हमें याद है। अब याद आया। हाँ अब याद आया। फिर तो तुम्हें तुम्हारी चाची भी याद होंगी बेटा। इन दिनों कुछ नाराज सी हैं, या फिर इनका मिजाज कह लीजिए। शायद तुम्हारे महमूद चाचा इनका ख्याल से ही नहीं रख पाते। ये मेरा बेटा है, इससे मिलो, हिकमत नाम है इसका। हिकमत बेटा, ये गाड़ी की चाबी अंदर रख दो, रख के जल्दी से आओ। तुम लोगों के लिए 5 स्टार होटल की तरह तैयारी की है मैंने यहाँ। तुम्हारी चाची का इन बातों में बहुत एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, तुम लोग अपने कमरों में जाओ, कल ढेर सारी बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, किस जगह आ गए हम? मोबाइल ही काम नहीं कर रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे हम? शिवान भाई, आप लोगों का सामान इधर है। बहुत शुक्रिया भाई। सर आप लोगों का कमरा भी इस तरफ है, आ जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट।
खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। सही, हाँ वैसा ही है। तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? लगता है आप कुछ भूल रहे हैं शायद। क्या? यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार कर रही है। चले अब जल्दी करें, मैं सुबह तक यहाँ खड़े नहीं रह सकती। या मेरे अल्लाह! मुझे पता था आप मुझे आसानी से उठा लेंगे। हाँ बहुत रोमांटिक है। आइए अपनी दुल्हन की बाहों में तो आइए। मेरा हाथ। एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, अगर हम शुरू करने से पहले कुछ पी लें तो? क्यों नहीं मेरी जान, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। एक बात तो तय है, हम गए काम से, उनके होश आते ही तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अगर बाबा को पता चल गया तो? रुक तो जाओ यार, सुबह से शोर करे जा रही हो तुम, थोड़ा सब्र करो। तुम्हारे घर के गोदाम में वो लोग बेहोश पड़े हैं और हमारा किसी से राब्ता भी नहीं हो पा रहा, और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश हो जाऊं? अच्छा तुम थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कैसे? देखो घर वाले अभी सो रहे हैं, ठीक है ना? मुझे यकीन होने दो कि उकान भी यहाँ सो रहा है, तो मैं वहाँ जाकर उन्हें निकाल लूंगा। और अगर किसी ने देख लिया तो? तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और केनान? उसको भी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, परेशान मत हो। केनान से क्या कहोगे तुम? बस करो ये केनान केनान, क्या चीज है ये केनान? हर वक्त केनान केनान केनान, दिमाग खराब कर दिया इस केनान ने। मान लेते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, तुमने गोदाम से लोगों को भी निकलवा लिया, लेकिन केनान को कहाँ लेके जाओगे? फिर केनान, उफ। आखिर तुम क्या समझाओगे केनान को? बेहतर तो ये है कि मैं भी साथ चलूं। नहीं तुम नहीं। क्यों? क्योंकि नाज़ली, किसी एक को यहाँ रुकना जरूरी है, और वो तुम हो। देखो तुम इस वक्त एक टीम की तरह सोचो, ठीक है ना? और टीम का दिमाग कौन है? मैं। किसी एक का यहाँ रुकना जरूरी है, जो यहाँ पर इंतजार करेगा। देखो दिमाग लगाकर सोचो, अगर कुछ हुआ तो तुम यहाँ पर रहकर उसे संभाल लोगी, ठीक है ना? सब लोग तो अपने कमरे में चले गए, आखिर यहाँ क्या होने वाला है? या अल्लाह! हाय मेरे अल्लाह, सब्र तो करे, आपने तो तबाही ही मचा दी है। रुको, मैंने तुमसे कहा है शुरू करने से पहले हम कुछ पी लेते हैं। रुको, क्या कर रही हो तुम? हाय क्या कर रही हूँ मैं, अब और इंतजार क्यों करूँ? रुको, कपड़े तो पहनो तुम। क्यों? यानी तुम इस तरह कपड़े नहीं उतार सकती, कोई देख लेगा हमें। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, हमारी शादी हो चुकी है, पर पर्दे खुले हैं, कोई देख लेगा। देखो मैं एक जवान आदमी हूँ विल्दान, देखो मैं इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शौहर, आप तो गुस्से में भी इतना हैंडसम लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बीवी की इतनी परवाह करते हैं। देखो तुम अभी भी बातें कर रही हो, जल्दी जाओ, बाथरूम में जाओ। अरे मेरे शौहर, आपको मेरी इतनी फिक्र है। बिल्कुल तुम्हारी फिक्र है, कैसे फिक्र ना करूं तुम्हारी। चलो तुम बाथरूम में जाओ, वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज करो। अच्छा चलो इधर आओ। इससे पहले कि मेरा मिजाज बदल जाए, मुझे और ना तड़पाओ, जाओ जाके बाथरूम में कपड़े बदलो। ठीक है, चलो जल्दी। मैं बस अभी आती हूँ। बस मैं अभी आई, बड़ा परेशान हूं ना मैं जैसे। बहुत बड़ी मुसीबत है, देर सवेर कंपनी तुम्हारी होगी, तुम बस अपने मकसद पर तवज्जो दो। ठीक है, आवाज बंद हो गई। मैं ये काम 3-4 घंटों में निपटा दूंगा। यकीन करो मुझ पे, ठीक है ना?
मैं इस परेशानी का हल निकाल लूंगा। जैसा तुमने वादा किया, यहां का काम तुम पर है। क्या हो तुम शिवान, कितने ज़हीन इंसान हो तुम। शिमाल को भी मना लिया। अगर नाजली होश में आ जाती और बाबा को कुछ बता देती तो तुम गए थे काम से बेटा। चलो लग जाओ काम पे। अब एक आखिरी काम बचा है, तुम इसे भी संभाल लोगे। चलो बेटा शुरू हो जाओ। बहुत तारीफ की है तुम्हारी, मेरा मुंह काला मत करना। मेरे शौहर, बताए मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल लग रही हो तुम, जबरदस्त लग रही हो। मैं तैयार हूँ, अगर आप भी तैयार हैं तो। अरे अभी तक आपने अपनी टाई नहीं निकाली। अरे रुको रुको रुको, पहले कुछ पी लेते हैं। अरे बाद में पी लेंगे। अरे नहीं नहीं जान, हमें प्यास लगी है। हाँ ठीक है। मैंने आपका कहना मान लिया जान, अब आप भी मेरा कहना मान लीजिए। एक मिनट, क्या हुआ? देखो दरवाजे पे कोई आवाज आ रही है। शायद कोई आया, मैं देख कर आता हूँ। सारे पर्दे तो तुमने गिरा दिए। चलो जान, अब चलते हैं। नेटवर्क आ जाओ यार। नहीं, कहीं पर नेटवर्क नहीं आ रहा। वाह बाबा, आपको भी पहाड़ की चोटी मिली थी हनीमून के लिए, और यहाँ कोई टैक्सी कहाँ से मिलेगी यार? कोई ऑटो शॉप? क्या कर रही हो? जाओ यहां से। झूठ शामिल है, लोगों को बेहोश करना शामिल है, उनको बंद करना शामिल है, बस इसमें चोरी ही शामिल नहीं थी, वो भी शामिल हो गई। चुप हो जाओ, मैं उधार ले रहा हूँ। मैं जाऊंगा वहाँ पे अपना काम करूंगा और ये चाबी वहीं रख दूंगा दोबारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इरादा चेंज कर लिया है, तुम्हारे साथ मैं भी आ रही हूँ। तुमने इरादा बदल दिया? क्यों? हमने तो बात की थी ना, तुम्हें यहाँ रुकना था, हर चीज पे नजर रखनी थी, मेरी गैर मौजूदगी का किसी को यहाँ पता नहीं चलने देना था। मैं सोच रही हूँ केनान उठकर जब मुझे देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। फिर केनान 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 क्या लगा रखा है तुमने? इधर देखो, अगर तुमने एक लफ्ज और भी कुछ बोला तो हम सब कुछ खो देंगे। या अल्लाह, अब हम साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं चोरी की गाड़ी में तुम्हारे साथ हरगिज नहीं बैठूंगी। जाओ और जाकर चाबी रख कर आओ। मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है मैडम, तुम यहीं रुकोगी, मैं ये गाड़ी लेकर वहाँ पे जाऊंगा। इस तरह तुम्हें चोरी की गाड़ी में नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है? पक गया मैं। हर वक्त केनान 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 पागल कर दिया। समझा समझा के थक गया इस लड़की को मैं।
क्या मुसीबत है यार। La 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 la